हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर। आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8। दिस इज तमिलनाडु। आज क्या पढ़ेंगे हम? तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु क्या है? एक स्टेट है, जैसे हमारा यूपी है, हम यूपी में रहते हैं उत्तर प्रदेश में, उसी तरह से ये भी एक स्टेट है तमिलनाडु। इसकी कैपिटल आप सब बताइए कि क्या होती है। आपको कैपिटल्स तो बताई होंगी। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। Tamil is a beautiful state nestled in the southern Indian peninsula। जो तमिलनाडु है वो बहुत ही सुंदर राज्य है, जो कहाँ पर है? दक्षिण में इंडिया के पेनिनसुले में, ऑन द शोर्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड द डीप ब्लू इंडियन ओशियंस। ये है कहाँ पर? बंगाल के, यानी कि जो महासागरीय है, जो गहरी नीली महासागरीय है, बे ऑफ बंगाल, वहाँ पर है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, कूल हिल रेजॉर्ट्स, एंशिएंट कल्चर एंड फ्रेंडली पीपल, मेकिंग इट अ ग्रेट हॉलीडे डेस्टिनेशन। ये मिलकर बना है। इसका जो क्लाइमेट है बहुत ही अच्छा है। और क्या है वहाँ पर? कूल हिल रेजॉर्ट है, मतलब कि रेजॉर्ट है अच्छे देखने के लिए। और एंशिएंट कल्चर यानी कि प्राचीन संस्कृति है। और फ्रेंडली पीपल हैं, मेकिंग इट अ ग्रेट हॉलीडे डेस्टिनेशन, मतलब अच्छे लोग हैं, उसको एक अच्छा हॉलीडे डेस्टिनेशन, यानी कि हम अपने हॉलीडे यानी कि हम अपनी छुट्टियों में वहाँ पर घूमने भी जा सकते हैं। ऐसा कल्चर है वहाँ का। तमिलनाडु और द लैंड ऑफ तमिल एज तमिल इज द साउथर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। जो तमिलनाडु है वो धरती है तमिल्स की, जो दक्षिण में रहते हैं भारत के। द लैंग्वेज इज तमिल। उनकी भाषा कैसी है? तमिल है। एंड 55 मिलियन पीपल स्पीक इट। 555 लोग इस लैंग्वेज को बोलते हैं। देन प्राइड ऑफ मैनी तमिल इज द लैंग्वेज तमिल इटसेल्फ। वहाँ के जो लोग हैं अपनी तमिल लैंग्वेज पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्राउड है, गर्व है। स्कॉलर्स रिकॉग्नाइज तमिल टू बी वन ऑफ इंडिया एज टू लैंग्वेजेस ऑफ एंटिक्विटी। जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने रिकॉग्नाइज, यानी कि जो तमिल लैंग्वेज है उसके अलावा भी वहाँ पर 2 लैंग्वेज और बोली जाती हैं। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ तमिल साउंड्स लाइक तमिज। जो क्या नाम है? जो तमिल है उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करेंगे हम तो क्या है? तमिज है। टुडे देयर इन आ साइजेबल तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन इन श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, म्यूटियस एंड अदर कंट्रीज। मतलब मोस्टली तमिलनाडु में ही नहीं बोली जाती तमिल, अदर कंट्री में भी बोली जाती है, जैसे श्रीलंका में, मलेशिया में, सिंगापुर में, मॉरिशियस में और अदर कंट्रीज में। चेन्नई विच अंटिल 1996 वॉज नोन एज मद्रास। जो चेन्नई है उसे हम 1996 में क्या कहते थे? मद्रास बोलते थे। इस तमिलनाडु एज लार्जेस्ट सिटी, जो तमिलनाडु की बड़ा शहर था, एंड कैपिटल, और तमिलनाडु की राजधानी थी। मरीन बीच द सेकेंड लार्जेस्ट बीच इन द वर्ल्ड इज इन चेन्नई। जो मरीन बीच है सेकेंड, यानी कि संसार का दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा बीच है चेन्नई में। सिल्वर बीच इन Cuddalore is the largest beach next to Marine and has importance as a tourist attraction। ये जो बीच है, सिल्वर बीच है, बहुत ही बड़ा है। जो मरीना है, मरीना से दूसरा बड़ा कौन सा है? सिल्वर बीच है, जो इम्पोर्टेंट है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। यानी कि जब कोई घूमने जाता है वहाँ पर तो उसकी जो ब्यूटीफुल है, यानी कि उसकी जो सुंदरता है, ब्यूटीनेस है, वो लोगों को आकर्षित करती है अपनी ओर। मच ऑफ द एंशिएंट कल्चर ऑफ तमिलनाडु इज स्टिल अलाइव। आज भी तमिलनाडु की बहुत ही प्राचीन संस्कृति जिंदा है, आज भी है। तमिलनाडु इज नोन फॉर इट्स रिच ट्रेडिशन ऑफ लिटरेचर। जो तमिलनाडु है जाना जाता है अपनी ट्रेडिशन में, ट्रेडिशन लिटरेचर में, म्यूजिक में, संगीत में, डांस नृत्य में, विच कंटिन्यू टू फ्लोरिश इवन टुडे, जो आज फल फूल रहा है। वी हैव कर्नाटक म्यूजिक एंड इंडियन क्लासिकल ट्रेडिशनल। भारतीय संस्कृति में, हमारी भारतीय संस्कृति में अब कर्नाटक म्यूजिक, मतलब जो कर्नाटक म्यूजिक है वो हमारी भारतीय संस्कृति है। भरतनाट्यम आ डांस फॉर्म, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का डांस।
इज ऑलवेज कंपनीड बाय दिस म्यूजिक। जो भरतनाट्यम है हमेशा कर्नाटक म्यूजिक से ही एसोसिएट किया जाता है। तमिलनाडु इज वन ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया। तमिलनाडु जो है एक इंडस्ट्रियल एरिया है, एक संसार इस अपने अपने उसमें महाबलीपुरम नॉन रीनेम्ड एज मामलापुरम, चेन्नई एंड कांचीपुरम फ्रॉम द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ साउथ इंडिया ट्रेवल सर्किट। जो महाबलीपुरम मंदिर है अब जाना जाता है मामलापुरम नाम से, जो चेन्नई में कांचीपुरम में है, फ्रॉम द गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, यानी कि सुनहरा त्रिकोण। कहाँ पर है? दक्षिण में इंडिया के, जहाँ पर बहुत से लोग ट्रेवल करने आते हैं, यानी कि घूमने आते हैं। महाबलीपुरम हैज़ वेरी ओल्ड रॉक कट टेम्पल्स। जो महाबलीपुरम है बहुत ही पुराने पत्थरों को काट काट कर बनाया गया मंदिर है। कांचीपुरम इज ऑल दैट नीड्स टू बी सेड, रेफर टू अ सिल्क हैंडलूम साड़ी ऑफ अ पर्टिकुलर स्टाइल वुवन इन कांचीपुरम। जो कांचीपुरम है वहाँ पर ज़रूरत है, मतलब कांचीपुरम का नाम आते ही ये सुनने में आता है वहाँ की जो हथकरघा साड़ी है बहुत ही स्टाइल है कांचीपुरम में। इट टेक्स अ वीवर सेवरल वीक्स टू कंप्लीट अ 6 यार्ड साड़ी। 6 यार्ड की यानी कि 6 इंच की साड़ी को तैयार करने में बुनकरों को कम से कम एक सप्ताह का टाइम लगता है। तमिलनाडु एक्सेल्स इन हैंडलूम्स। तमिलनाडु प्रचुर है हैंडलूम्स में, यानी कि हथकरघे में, बोथ सिल्क एंड कॉटन, यानी कि रेशम और कॉटन में। The city of Chennai has many goldsmiths, many of whom live and work around the माइलोपोर टेम्पल। जो तमिलनाडु की सिटी है चेन्नई, वहाँ पर बहुत सारे सुनार रहते हैं उसी के आसपास, माइलापुरम के टेम्पल के आसपास। सम ऑफ द प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज फ्रॉम द स्टेट आर, यानी कि कुछ रेडिली नोट, मतलब कुछ ऐसी वहाँ पर पर्सनैलिटीज़ हैं, यानी कि कुछ ऐसे विख्यात लोग हैं उनके बारे में भी तमिलनाडु से ही है वो भी। द रिनोवेट पोइट सुब्रमण्यम भारत, जो मतलब प्रसिद्ध हैं वो कौन है? पोइट कवि सुब्रमण्यम भारती। द नोबल लिटरेट सीवी रमन भी तमिलनाडु के हैं। द फेमस राइटर R.K. नारायण बुक्स लिखते हैं, बुक्स पब्लिश करते हैं, वो भी फेमस कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। द ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजनाचार्य भी कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भी कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट एंड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जो APJ अब्दुल कलाम है वो भी कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से। एंड द इंटरनेशनली नोन कर्नाटक सिंगर MS सुब्बुलक्ष्मी, जो मतलब कर्नाटक सिंगर हैं, यानी कि जो कर्नाटक की संगीतज्ञ हैं, MS सुब्बुलक्ष्मी भी कहाँ की हैं? कर्नाटक की हैं, हाँ तमिलनाडु की है। पोंगल अ 4-day हार्वेस्ट फेस्टिवल। पोंगल जो है 4 दिवसीय त्योहार है, फसल 4 दिवसीय त्योहार है। द मोस्ट सेलिब्रेटेड फेस्टिवल इन तमिलनाडु, जो अधिकतर कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में। कौन सा त्योहार? पोंगल। फॉलोड इन इम्पोर्टेंस बाय दिवाली, बल्कि वो दिवाली को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। तमिल न्यू ईयर विच जनवरी फॉल्स ऑन April 4th ऑफ द इंग्लिश कैलेंडर इज अनदर इवेंट ऑफ सेलिब्रेशन। जो तमिल का न्यू ईयर है, उनका नया साल है, जनरली फॉल्स कब होता है? 14 अप्रैल को इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। इज अनदर इवेंट ऑफ सेलिब्रेशन, उस दिन और अदर भी इवेंट सेलिब्रेट करे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज, इनके अलावा अदर नेशनल फेस्टिवल्स, इसके अलावा और भी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं वहाँ पे, लाइक दशहरा, होली, विनायक चतुर्थी आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड। वहाँ पर दशहरा, होली और गणेश चतुर्थी भी मनाई जाती है। तमिलनाडु इज अ लैंड ऑफ वेरिड ब्यूटी। जो तमिलनाडु है ऐसी धरती है जो बहुत ही सुंदर है। कोडाकिनल इज नोन एज द जेम ऑफ हिल स्टेशन, यानी कि स्टेशन है जेम ऑफ हिल्स का। नीलगिरी कॉल इट द क्वीन ऑफ माउंटेन्स, हैज सम ऑफ द मोस्ट स्टनिंग लैंडस्केप्स इन इंडिया। जो नीलगिरी पर्वत है, महारानी है वो पर्वतों की। मोस्ट स्टनिंग लैंडस्केप जो हमारे भारत के लैंडस्केप पर है, मोस्ट नीलगिरी पर्वत भी कहाँ पर है? हमारी पर्वतों की रानी भी तमिलनाडु में है। ओटा मांडू और ओटी नाव
उदगमंडलम इज द बेस्ट नॉन हिल स्टेशन इन नीलगिरीज। नीलगिरी में बहुत हिल स्टेशन हैं। कौन सा? ऊटी। यहाँ पर अक्सर लोग घूमने जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स एंड प्लांट्स आर ग्रोन हियर। वहाँ पर बहुत ही प्रकार के फूल और प्लांट्स यानी कि पौधे उगते हैं। द बोटनिकल गार्डन लुक वेरी कलरफुल डरिंग द एनुअल फ्लावर शो इन मई। यानी कि जो वार्षिक उत्सव होता है उनका मई में आता है। बोटनिकल गार्डन जो है बहुत ही सुंदर दिखाई देता है उसमें, क्योंकि तरह तरह के कलरफुल फ्लावर्स होते हैं। यानी कि वार्षिक उत्सव क्या होता है? वो फ्लावर्स का वार्षिक उत्सव होता है बोटनिकल गार्डन में, तो वो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट तमिलनाडु। आज हमने क्या पढ़ा? टुडे वी रीड in this chapter Tamil Nadu, all about Tamil Nadu. I hope you understand this chapter well. I will meet you next class.